दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी मौजूद है जो कि कई दिनों तक मुसलसल हवा में उड़ सकता है। क्या आप इंसानी जिस्म के उन हिस्सों के बारे में जानते हैं जो किसी भी काम नहीं आते? और क्या आप दुनिया के 7 कदीम अजायबात के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में मौजूद मालूमात आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो देखिएगा आखिर तक। दुनिया के 7 कदीम अजायबात। नंबर 1, हरम खोफू। मुसल्लस तर्ज तामीर का हरम खोफू, जिसे गज़ा का अजीम हरम या एहराम मिस्र भी कहा जाता है, ये उस जादुई मुसल्लस पर मबनी है कि जिसके अंदर कोई भी चीज बोसीदा नहीं होती। ये हरम गज़ा के 3 बड़े एहराम में से सबसे कदीम और बड़ा है। ये मिस्र के शहर गज़ा में वाक़या है, जिसकी निस्बत से इसे गज़ा का अजीम हरम कहते हैं। माहिरीन मिस्रियात के मुताबिक ये हरम 2560 साल कबल मसीह में खौफू फिरौन के मकबरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसकी बुलंदी 146.5 मीटर है। 3800 साल तक इस अजीम हरम का शुमार इंसानी हाथ की बनाई हुई सबसे ऊंची तामीर में होता था। कुछ लोगों के ख्याल में खौफू बादशाह के वजीर हमयूनो इसका मेमार था। इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर तकरीबन 2.3 मिलियन ब्लॉकों पर मुश्तमिल है। नंबर 2, बाबुल के मुअल्लक बागात। बाबुल के मुअल्लक बागात दुनिया के 7 कदीम अजायबात में दूसरे नंबर पर शुमार होते हैं और ये वो वाहिद अजूबा है जिसका असल मकाम अभी तक मालूम नहीं हो सका। 6ठी सदी कबल मसीह में बनु कदनज़र के अहद में बाबुल में कलदानी सल्तनत का इहया हुआ तो इसने अपने मलिका शाह बानो के लिए ये अजीमुशान बागात तामीर करवाए, जिसने अपने वतन की सब्जाजार और अपनी हसीन वादियां खो दी थीं। ये बाबुल शहर में वाक़या थे जो शाही बाग के तौर पर इस्तेमाल होते थे। इन बागात की ऊंचाई 80 फुट थी। ये हकीकतन मुअल्लिक न थे। रोहोड्स का मुजस्समा। रोहोड्स यूनानी देवमाला के एक सूरज देवता हीलियोस का अजीम मुजस्समा था जो रोड्स शहर में वाक़या था। इसका शुमार कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलिम में किया जाता है। मुजस्समे की बुलंदी 30 मीटर थी। ये मुजस्समा अब मौजूद नहीं, ताहम इसकी तर्ज पर हीलियोस का अजीम मुजस्समा कई मुजस्समा साजों ने बनाया। इसी मुजस्समे के बायस मगरिब और यूनान में मुजस्समा साजी के फन को उरूज मिला, जिसमें सबसे ज्यादा शोहरत इटली ने निशात सानिया के दौर में पाई। ज़ेवस का मुजस्समा। ये मुजस्समा ओलंपिया में वाक़या है जिसकी ऊंचाई 42 फुट है। ये मुजस्समा ज़ेवस की बैठी हुई शक्ल का है। इसको यूनानी संगतराश फेडियास ने 435 कबल मसीह में बनवाया। इस मुजस्समे की तैयारी में हाथी के दांत, सोने की तख्तियां और कीमती पत्थर भी इस्तेमाल किए गए। ये मुजस्समा यूनानी देवता ज़ेवस की नुमाइंदगी करता है और इसको 5वीं सदी कबल मसीह तक कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में एक तस्वुर किया जाता था। 5वीं सदी कबल मसीह में यह नाबूद हो गया। एक रिवायत के मुताबिक ओलंपस पहाड़ी पर फेडियास ने ज़ेवस से मुलाकात की, जिससे मुतासिर होकर फिडियास ने यह मुजस्समा बनवाया। स्कंदरिया का रोशन मीनार। हिजरी मेसनरी तर्ज तामीर का यह लाइट हाउस फेरोस स्कंदरिया मिस्र में वाक़या है, जिसे फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। इसकी तामीर टोलेमी सल्तनत के दौर में 247 से 280 में की गई। इसकी बुलंदी 393 से 450 कदम थी। माना जाता है कि यह इंसान की बनाई हुई दुनिया की सबसे बुलंद तामीर है। इसका शुमार कदीम दुनिया के अजायबात आलम में होता है। 3 बड़े ज़ल्ज़लों की वजह से तबाहशुदा ये मीनार खंडर में तब्दील हो चुका है। वाज़ेह है कि मिस्र की कदीम पहचान स्कंदरिया का ये लाइट हाउस है। मोसुलस का मीज़ार। दुनिया का यह तामीराती अजूबा मोसुलस के नाम से मौसूम है। इसकी तामीर 350 से 353 कबल मसीह में यूनानी शहर हाली कारनासस के पास हुई। इसकी तामीर अशिमानी सल्तनत के दौरान हुई, जो कदीम यूनानी तर्ज की थी। ये मीज़ार तकरीबन 45 मीटर ऊंचा और चारों तरफ नकूश और यूनानी तर्ज तामीर से भरा हुआ है। इसको कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में से एक शुमार किया जाता है। ये 12 से 15 सदी ईस्वी में ज़ल्ज़ले की वजह से तबाह हो गया था। इसकी तर्ज तामीर क्लासिकल है। इसका डिजाइन माहिर तामीरात सीथी रूस और प्राइने के पाइथस, ल्यूकेरियस, ब्रियाक्स, स्कोपास और टमुथेइस ने बनाया। इस मीज़ार की तामीर 9 का एक नमूना इस्तांबुल में भी है। माबद आर्टेमिस। ये एक यूनानी देवी आर्टेमिस के लिए वक़फ़ किया गया माबद था, जिसका शुमार कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में होता है। आर्टेमिस इंतहाई मौज़म यूनानी देवी थी। इसकी तर्ज तामीर में यूनानी रंग नुमाया है। यूनानी देवमाला में शिकार की देवी आर्टेमिस अपनी तीर अंदाजी की वजह से मशहूर थी, जो ज़ेवस और लेटो की बेटी और अपोलो की जुड़वा बहन थी। इसे दोशीज़गी और पाकीज़गी की इलामत भी माना जाता है। इसने अपने वालिद ज़ेवस से दरख्वास्त की कि इसे लाफानी दोशीज़गी अता करे। फनपारों में इन्हें तीर से कुत्ते का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसका मुकद्दस जानवर हिरन है। दोस्तों, कोस्टा रिका और शुमाली और जनूबी बर-ए-आज़म अमेरिका के साहली इलाकों में पाया जाने वाला अपनी नौइयत का मुनफरिद परिंदा है। इस परिंदे की खास बात यह है कि ये कई दिनों तक हवा में उड़ता रहता है। एक सैटेलाइट ट्रैक के जरिए इसे हवा में दिन रात 22 दिन तक भी उड़ता दिखाया गया है।
ये परवाज के दौरान ही शिकार करते हैं, जिसके लिए ये समंदर के करीब उड़ते उड़ते सतह से शिकार कर लेते हैं या दूसरे उड़ते परिंदों को तंग करके उनके मुंह का नवाला छीन लेते हैं। इनके गले पर बना हुआ सुर्ख रंग का गुब्बारा सिर्फ नर परिंदों में होता है, जो मादा को अपनी तरफ राग़िब करने का काम करता है। ये हवा में इनको सोने के लिए भी मदद करता है। इसमें ये हवा भर लेते हैं और हवा में ही पर फैलाए थोड़ी देर सो जाते हैं। मादा 2 साल में एक ही बच्चा जनती है, जिसे पालते हुए कई साल लग जाते हैं। दोस्तों, इर्तिका के एतबार से चिंपैंजी को इंसानों के सबसे नजदीक तस्वुर किया जाता है, लेकिन अगर आप दोनों की हयातियाती बनावट या ढांचे पर गौर करें तो पहली नजर में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि चिंपैंजियों में कई ऐसे अज़ा होंगे जो इंसानों में मौजूद नहीं। हयातियाती बनावट में फर्क की वजह इंसानों की मुसलसल इर्तिका है, लेकिन हयातियाती इर्तिका की रफ्तार बहुत धीमी होती है। इसी वजह से इंसानों के जिस्म में आज भी कई ऐसे पट्टे और हड्डियां पाई जाती हैं जो अब किसी काम की नहीं है। हयातियाती इर्तिका के बारे में सर्च करने वाले डोरोसा अमीर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इंसानी जिस्म के उन हिस्सों का जिक्र किया है जिनका आम जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं बचा है। डोरोसा का ख्याल है कि इंसानी जिस्म कुदरती तारीख के अजायबघर की तरह है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन हिस्सों की कोई जरूरत बाकी नहीं रही तो कई लोगों में आज भी ये पट्टे और हड्डियां क्यों मौजूद हैं? इसका जवाब ये है कि हयातियाती इर्तिका की रफ्तार सुस्त है, इसलिए ऐसे अज़ा को पूरी तरह खत्म होने में वक्त लग सकता है। कुछ मामलों में ये अज़ा अपने लिए नए मकासद हासिल कर लेते हैं और इस अमल को एक्सपेक्टेशन कहते हैं। डोरोसा ने BBC को बताया कि आप शायद ये सोच रहे हों कि हमें कैसे पता कि इंसान के जिस्म में इन हिस्सों का क्या काम था। इसका जवाब यह है कि हम इस बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। आइए इंसान के जिस्म में कुछ ऐसे ही अज़ा के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, पेड़ पर चढ़ने में मदद करने वाले पट्टे। इंसानी कलाई में मौजूद इस हिस्से को समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। एक चपटी सतह पर अपना हाथ रखिए और इसके बाद अपने अंगूठे से अपनी सबसे छोटी उंगली को छूने की कोशिश कीजिए। क्या आपको अपनी कलाई पर 2 पट्टे दिखाई देते हैं? अगर अपनी कलाई पर आपको ये पट्टे नहीं दिखाई देते तो परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि 18% इंसानों में ये पट्टे मौजूद नहीं होते हैं और इसका ताल्लुक किसी चीज की कमी से भी नहीं है। ठीक ऐसे ही पट्टे ओरंग-ओटान जैसे जानवरों में भी पाए जाते हैं। डोरोसा ने बताया कि इससे इस बात के इशारे मिलते हैं कि ये पट्टे इंसानों को पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते रहे होंगे, लेकिन आजकल डॉक्टरों की नजर इस पट्टे पर होती है क्योंकि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते वक्त वो इस पट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, कान के पट्टे। जेरी कावेन अपनी किताब व्हाई एवोल्यूशन इज ट्रू में लिखते हैं कि अगर आप अपने कान हिला सकते हैं तो आप हयातियाती इर्तिका के चलते फिरते सबूत हैं। कान को हिलाने में मदद करने के लिए 3 पट्टे जिम्मेदार हैं। इस बारे में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। डार्विन ने इसे ट्यूबरकल का नाम दिया। डोरोसा कहते हैं कि हालांकि इस बारे में बहस जारी है कि इन पट्टों को इंसान की हयातियाती इर्तिका में बेकार बचा हुआ सामान कहा जा सकता है या नहीं। कावियन ने बताया कि बिल्ली और घोड़े जैसे जानवरों में ये पट्टे आज भी कान हिलाने के काम आते हैं। ऐसा करने से इन्हें दूसरी आवाजों को समझने में मदद मिलती है। नंबर 3, टेल बोन या दुम की हड्डी। डोरोसा अमीर ने बताया कि टेल बोन हमारी खोई हुई दुम की याद दिलाती है। पेड़ों पर चढ़ते वक्त ये तवाजुन बनाने में मददगार साबित होती है। अब ये हड्डी छोटी हो गई है, लेकिन अब भी ये हमारे पट्टों को सहारा देने का काम करती है। लेकिन हमारे जिस्म में बहुत सी ऐसी चीजें बाकी नहीं रह सकी जो पहले काम आती थी। डोरोसा ने बताया कि हयातियाती इर्तिका के शुरुआती दौर में इंसान की उंगलियों में एक जाल सा मौजूद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जाल खत्म हो गया। नंबर 4, आंख में तीसरी पलक। क्या आपने कभी इंसानी आंख में गुलाबी रंग के पट्टे देखे हैं? इसे नेक्टेडिंग मेम्ब्रेन या तीसरी पलक कहा जाता है। डोरोसा कहते हैं कि तीसरी पलक का काम अमूदी डंक से झपकना था, लेकिन ये अब किसी काम की नहीं। बिल्लियों से लेकर चिड़ियों और दूसरे मुतादिद जानवरों में आप इस हिस्से को काम करता देख सकते हैं। नंबर 5, रोंगटे खड़े होना। क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां खुद को खतरे में देखकर अपने रोंगटे खड़े कर लेती हैं? ये इसी तरह है जैसे सर्दी या डर लगने की वजह से इंसानों के जिस्म में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साइंसदान इसे फ्लू इरेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। डोरोसा ने बताया कि इंसानों ने एक लंबा अरसा बालों से ढके जिस्म में गुजारा है। फ्लो इरेक्शन रिफ्लेक्स एक बेहद कदीमी तरीका है जिसकी मदद से जानवर अपने असल साइज से बड़े दिखाई देते हैं। इसके अलावा सर्दी में इन्हीं बालों की मदद से जिस्म में गर्मी रुकी रहती है। दोस्तों, इसी के साथ ही आज की ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं। दोस्तों, अब मुलाकात होगी मालूमात के एक नए सफर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।